तो सरकार कह रही है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 24 फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं। कौन कौन सी फसलें हैं उनके आप नाम गिनवा दीजिए। बहरहाल इस मुद्दे पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज के सबसे बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क में राणा साहब। राणा साहब, ये जो किसान आंदोलन है 4 साल के बाद फिर इसकी आहट सुनाई दे रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको आप देखते हो भी पहले आंदोलन चला था ये जी। उस समय 13 महीने एजिटेशन रहा दिल्ली बॉर्डर पे। तो उसका मुद्दा था 3 कृषि कानून। वो कानून माननीय मोदी जी ने वापस ले लिए थे जी। तो वो मुद्दा तो खत्म हो गया। तो उसमें हमारे प्रदेश की सरकार ने 24 फसलें एमएसपी पे खरीदनी शुरू कर दी, जिसमें केंद्र सरकार पहले से खरीद रही है सारे देश में। पंजाब में गेहूं पूरे एमएसपी पे खरीदी जाती है, हरियाणा में भी खरीदी जाती है, और यहां तो 24 फसलें खरीदते हैं। इसके अलावा 3 फसलों की जो बात करते हैं विपक्ष वाले, भाई हरियाणा में उगती नहीं जी। 21 फसलें तो हैं जो एमएसपी में बिकती हैं। जब कोई उनको बोएगा तीनों को भी तो खरीद लेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जो एक वो बनता है मुद्दा, वो नारियल का बनता है। तो नारियल होता है अपने हरियाणा में राणा साहब? मुझे इस चीज का थोड़ा ज्ञान नहीं है जी। न 3 फसलें नहीं होती इसमें, नारियल भी हो सकता है उसमें। हाँ हाँ, मतलब अपने हरियाणा में उग सकता है नारियल, ये पूछ रहा हूँ मैं। आप तो क्योंकि किसान जो किसान उगाएंगे उसको खरीद लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी लेकिन आप इसमें 3 फसलों में जूट है, छिलका रहित नारियल है जी, कोपरा है, कैलेंडर वर्ष का जो आप देखते हो कोपरा जी। इनके ये फसलें नहीं उगती। बाकी 21 फसलें हरियाणा में उगती है, जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, तूर है, अरहर बोलते हैं जिसको। हाँ, नहीं वो मैं समझ गया। अब आप ये बताइए कि 6 तारीख को, बिल्कुल ये लिस्ट है मेरे पास, जो 6 तारीख को किसान बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली जाना है, लेकिन हरियाणा की सरकार कह रहे हैं कि दिल्ली तो जाना है तो जाओ, ट्रैक्टर ट्रॉली अलाउड नहीं होगी। हरियाणा से उन किसानों का कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली जाना चाहते हैं। हरियाणा फिर बीच में बदनाम हो जाता है क्योंकि आप रास्ते उनके रोक लेते हो, बॉर्डर पे रोक लेते हो उनको, हरियाणा के बॉर्डर पे, ताकि वो दिल्ली के बॉर्डर तक भी ना पहुंच पाए। तो इसमें मतलब आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत राय ये है, दिल्ली का कोई मुद्दा तो है नहीं। अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है जी, और दिल्ली में भी है, अगर कुछ किसान वो परमिशन लेके जाना चाहे तो हम पायलट कर देंगे। किससे परमिशन लेनी है? अपना पंजाब सरकार और दिल्ली की सरकार। नहीं तो परमिशन मतलब कोई ये कोई देश थोड़ी ना है, दिल्ली या हरियाणा या फिर पंजाब की वहां पे जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। भारत देश है, कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। नहीं वीजा नहीं, देखिए कोई प्रोग्राम हो, अगर वहां का मुख्यमंत्री बुला रहे हैं इनको, वो बात तो है। नहीं, ये आंदोलन तो होते रहे हैं ना, हम भी देख रहे हैं कि बार बार जो किसान अलग अलग संगठन है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो या कोई दूसरी रही हो, दिल्ली चलो का नारा तो देते ही हैं। मजदूर वर्ग देता है, किसान देता है, छात्र देता है, और रामलीला मैदान में वो सभाएं करते हैं आके। तो अब दिल्ली के लिए रास्ता रोक रहे हैं, यही एक मुद्दा बन रहा है। नहीं, देखिए पंजाब में किसानों ने आंदोलन चला रखा है ये, उससे तो उनकी प्रदेश को भी नुकसान हुआ है। वहां के
जितने राइस मिलर थे वो छोड़ के बिहार मध्य प्रदेश में चले गए। वो नुकसान तो पंजाब को हुआ ना। जहां एजिटेशन दोलन होंगे वहां प्रदेश का विकास प्रभावित होगा। आप भी देखो इतने बड़े पद तो पे पहुंचे हरियाणा हो, आप हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर बने हो, तो जाहिर है कि आप भी उन्हीं नेताओं में शामिल होंगे ना जो कभी मांग करते थे कि किसानों का जो खरीद है वो मैक्सिमम मिनिमम सेल प्राइस पे की जाए, जो अलग अलग योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल पे लागू हों। आप ही के बड़े बड़े नेता चाहे ओपी धनखड़ हो, अनिल विज हो, ये अर्धनग्न होके कांग्रेस सरकार के खिलाफ, यूपीए की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे। तो अब आपकी सरकार आ गई तो क्या ये वाला अधिकार छिन जाएगा? नहीं, आप ये बात तो ठीक कह रहे हो, इस बात से सहमत आपकी। लेकिन ये जो कानून बनाए थे ये तो कांग्रेस की सरकार में बने थे, तब की बात है ये। और ये जब उस समय मुख्यमंत्री पंजाब के नहीं हरियाणा के जी, तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कौन से कानून की बात कर रहे हो आप? उसका बेटा, वो कृषि कानून की बात। तो कृषि कानून अगर कांग्रेस ने बनाए थे और वो खराब थे तो फिर आपने लागू क्यों किए और फिर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर उसको वापस क्यों लिए? फिर आप लागू ही नहीं करते। देखिए, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात को मान लिया था, हाँ वापस ले लिए, वो मुद्दा ही खत्म हो गया जी। तो अब मुद्दा क्या है? अब तो मुद्दा कोई है ही नहीं। एमएसपी पे पूरा हमारा फसलें बिकती है। पर ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान है वो आज आया था कि आप बोलते हैं खरीदते हैं लेकिन खरीदी नहीं जा रही, पारदर्शिता नहीं है उसमें। देखिए, पारदर्शिता क्यों नहीं है? अब तो जितना गेहूं का फसल है, धान का फसल है, एमएसपी बिकता है सारा। उसमें एक मुद्दा ये आ रहा है कि 17% नमी वाली गेहूं को आप खरीद सकते हैं, लेकिन मंडी में पड़ी जो उनकी नमी है वो 17 के बजाय 14 तक भी पहुंच जाती है, लेकिन वो खरीदी नहीं जाती और हर एक क्विंटल में किसान को 3-4 किलो का घाटा तो वहीं पे खड़े खड़े ही हो जाता है। देखिए, जो फसलें, गेहूं की फसल है वो सरकार खरीदती है जी, वो सरकारी गोदामों में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें जी। लेकिन धान की फसल जो है वो सरकार उसका पूरा रेट देती है, लेकिन चावल प्राइवेट मिलों से निकलता है उसका। लेकिन सरकारी राइस मिल भी है, लेकिन ज्यादा प्राइवेट है जी। उनकी अपनी कोई समस्या है। देख, मिलकर ही काम करेंगे तो तभी जाके किसान की मदद हो सकेगी। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भोले वाले इंसान हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं राणा साहब कि अभी बॉर्डर पे बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं किसान। इस वक्त मैं नोएडा स्टूडियो से आप से बात कर रहा हूं, तो नोएडा में भी इस वक्त तकरीबन 5-6 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। हर एक दिशा से जो दिल्ली की तरफ जाने वाले सारे रास्ते हैं वहां पर भी किसान इकट्ठे हो गए हैं। सुबह से लेकर 5-6 किलोमीटर का जाम अभी भी लगा हुआ है। बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन ये परेशानी शायद किसानों को भी हो रही होगी, तभी वो भी अपने घर से निकल के सड़क पे बैठे हैं। तो अब 6 तारीख को लेकर आपकी सरकार की क्या रणनीति है, हरियाणा की सरकार की, क्योंकि आप उसमें मुख्य भूमिका अदा करेंगे, आप कृषि मंत्री हैं। क्या किसानों से कोई बातचीत की पहल की है आपने? हमारे किसान, हरियाणा प्रांत के किसान जो है जी, वो हमारे से मिलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी कुछ किसान नेता आए थे जी, बातचीत उनसे हुई है। वो इस बात के हमारे साथ सहमत हैं भी किसान हमारी वजह से कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े जी, और प्रदेश के विकास में कोई बाधा न बने। तो हमारे किसान तो हमारे साथ हैं। जी।
जो विपक्ष है ये बार बार आरोप लगाता है कि अगर आप बार बार दावा करते हो कि हम जो है सारी फसलें, वो वाली फसलें भी जो हरियाणा में होती ही नहीं है, आपने खुद ही बताया भी कि 3 फसलें तो ऐसी हैं कि जब कभी किसान उगाएंगे तब हम एमएसपी में खरीद लेंगे, तो बावजूद इसके फिर जो किसान है वो आंदोलन क्यों कर रहा है? उसका क्या वजह है उसकी? देखिए, किसान यूनियन है, किसानों की बात तो करते रहेंगे ये। हाँ, सरकार अपना काम करेगी। मतलब क्या बात ये करते हैं, आपको क्या वो तर्क संगत नहीं लगती है, या फिर जो सरकार की जो योजनाएं हैं या एमएसपी पर जो फसल खरीदने की आप बात करते हैं वो आम किसान तक नहीं पहुंच रही है, या आप लोग एमएसपी दे देते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं मंडी में वो लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने देते हैं? जड़ क्या है मसले की? देखिए, किसानों के अभी पहले किसानों को जो फसल बिकती थी जी, उसका पैसा आड़ती के अकाउंट में आता था जी, अब 48 घंटे में किसान के खाते में आता है। अच्छा, किसान तो खुश है। हाँ, तो किसान कोई खुश है, किसान तो फिर ये हरियाणा जो के अंदर सड़कों इस पे बात से- टोल टैक्स पे जो बैठे हैं ये कौन है? ये तो पंजाब के है ना। अच्छा, हाँ, अभी मैं आपको ताजा जानकारी दूं, हमारे अभी तो खुश अभी है। अभी थोड़ी देर पहले हम जो हमारे पूरे नेटवर्क के जो रिपोर्टर होते हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, तो यमुनानगर में भी जो अपने सरदार जी हैं उनका जो ग्रुप है वो सक्रिय हो रहा है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, समझ ही गए होंगे, आप कुरुक्षेत्र में रहते पाल हैं। जी तो ऐसा है, देखिए सुडल सड़ैल उनका गांव है, अपनी विधानसभा के हैं वो। जी, हाँ, क्या नाम है उनका? मैं भूल गया। वो उनसे हमारी हरपाल सिंह। पूरा बताओ। हरपाल सिंह है, पूरा नाम तो है ये। अच्छा, चुडूनी गांव का नाम है। और एक सुभाष है। चुडुन्नी तो ये हमारे कुरुक्षेत्र के। हाँ, तो वही तो पूछ रहा था मैं उनसे। सुभाष जी जी, दौड़ंग के हैं, वो दौड़ंग गाँव उनका। अच्छा, हाँ, आपको सबका गांव का पता है। सुभाष, हाँ हाँ, चुडुन्नी शाहबाद के हैं। जी, 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 तो ये आपको नाम भी पता है, गांव का नाम भी पता है, पता ठिकाना सब कुछ पता है, तो इनको बुला के बात क्यों नहीं करते? जो 4 साल पहले जिस तरीके के दृश्य हमारे को अंबाला में देखने को मिले, सिंगू बॉर्डर पे देखने को मिले, वो वाले दृश्य हम दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। तो बातचीत के लिए आपकी क्योंकि सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप सुझाव ना, आपका सुझाव तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। बात तो ठीक है आपकी, हम अपने किसानों से मिलते रहते हैं, बात होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं इससे तो मना ही नहीं कर रहा कि आप किसानों से नहीं मिलते, आपने तो देखो सबके गांव भी बता दिए, वो मैं पूरा यकीन है आपके ऊपर। मैं कह रहा हूं ऊपर बात क्यों नहीं पहुंचाते, ये केंद्र में भी बात पहुंचाओ ना। आप देखिए, हमारा यहाँ एमएसपी पे सारा अनाज बिकता है, कोई दिक्कत हो तो हम सेंटर में जाएं। जी, पंजाब वाले नहीं है यहाँ हरियाणा में, तो पंजाब वाले भी तो आप ही के भाई हैं। मैं कह रहा हूं ना, आप को सत्ता दी है वोटर्स ने, आपके गांव के, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों, तो पंजाब वालों की बात ही कर दो जी, एक बार बैठ के सुन लो इनकी बात, चाहते क्या है ये, कई महीनों से बैठे हुए वो भी। और हरियाणा अगर तो आना हो पंजाब से तो मुश्किल हो रखी है आने की भी, पड़ोसी हैं। पंजाब के हमारे अपने पड़ोसी भाई है, हम उनके साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन वहां की सरकार ने स्टेप उठाना चाहिए, जो वहां आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री है, कृषि मंत्री है, सब तो हैं। हाँ, पर उनकी तो कोई वही तो सुनता बात नहीं ना, करें वो ना दूसरी उनसे। पार्टी के हैं, केंद्र में सत्ता दूसरी पार्टी की है। तो मैं कह रहा था आप थोड़ा बिचौलिए का ही काम कर देते, इसमें बात बन जाती। देखिए, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन प्रदेश सारी फसलें खरीद सकता है। हाँ, केंद्र हरियाणा खरीद रहा है, ऐसे पंजाब भी खरीद ले। केंद्र को भी मदद तो देनी पड़ती है। राज्य के पास कहाँ इतना बजट होता है कि सारी फसलें खरीद ले एमएसपी पर, ये तो आप जानते हो। नहीं नहीं, आप देखिए, गेहूं की फसल के सारे पैसे सेंटर से आते हैं, पंजाब के भी, हरियाणा के भी। हाँ, तो वो खरीद और क्यों नहीं धान रहे की फिर? फसल के भी आते हैं।
तो वो क्यों नहीं खरीद रहे फिर जब सेंटर से खरीद आते रहे हैं रेट पे? तो वहां सरकार ने प्रबंध करना, प्रदेश की सरकार ने। अच्छा, पैसे भी ले लेते हैं और खरीदते भी नहीं, ऐसा तो नहीं है? आम आदमी वाली ये तो नहीं करते कुछ? नहीं, हाँ। देखिए वो तो पंजाब वालों से आप जानकारी ले लो। जी जी, नहीं मैं क्या, आपने ऑफ द रिकॉर्ड पता हो अपने को? नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, तो सारे रिकॉर्ड में ही रहती है बात। तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या जो केंद्र सरकार है वो पंजाब सरकार को गेहूं खरीदने के लिए एमएसपी के लिए पैसा देती है? अगर देती है तो फिर वो पंजाब वाले क्यों नहीं खरीद रहे उसको? मतलब क्या इसका कारण क्या हो सकता है? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं आपसे। अब देखिए, वो कारण तो पंजाब वालों से आप पूछे तो अच्छा लगेगा जी। तो 6 तारीख को अपने हरियाणा में शांति बनी रहेगी? शांति के लिए सरकार हमारी बिल्कुल शांति के लिए काम कर रही है जी। इस मसले को लेकर पुलिस प्रशासन से, कानून से जो जुड़े मंत्री हैं उनसे बातचीत आपकी हो रही है कि सब ठीक ठाक रहे? बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े और चक्रव्यूह के तमाम सवालात का आपने अपने अंदाज में, अपने भोलपन से जवाब दिया। हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं।